एक वक्त की बात है, एक सल्तनत थी जो पहाड़ियों और घने जंगलों के दरमियान वाक़ई थी। वहां एक शहजादी असाबेला रहती थी। दूसरी शहजादियों के बरक्स, जो अपना वक्त बड़े बड़े मोहल्लों और बागात में गुजारती थीं, असाबेला का एक शौक था जो इसे दूसरों से मुनफरिद बनाता था। इसे खाना पकाने का बेहद शौक था। छोटी उम्र से ही असाबेला महल के बावर्ची खाने में चली जाती, जहां ताज़ा रोटी और अलिफाबलती शोरबे की खुशबू से वो खिंचती चली जाती। इब्तिदा में शाही बावर्ची उसके इस शौक से हैरान होते थे, लेकिन जल्द ही वो इसके जोश और खुरूश से मुतासिर हुए। उन्होंने इसे मसालों के राज, पेस्ट्री बनाने का फ़न और जायकों का तवाज़ुन सिखाया। जल्द ही असाबेला एक माहिर शेफ बन गई, जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत बल्कि मजेदार पकवान तैयार करने लगी। इसकी खाना पकाने की महारत की खबरें पूरे मुल्क में फैल गईं। उमरा और आम लोग दोनों इस शहजादी की बातें करने लगे, जो बादशाह के लायक दावत तैयार कर सकती थी। लेकिन ये सिर्फ इसकी महारत नहीं थी जो लोगों को मुतासिर करती थी, बल्कि ये इसकी नरमी और मेहरबानी थी। असाबेला का मानना था कि खाना लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है, और वो अक्सर गांव वालों के लिए खाना तैयार करती, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई भूखा ना रहे। एक दिन एक करीबी सल्तनत ने असाबेला के वालिद बादशाह उल्देक को चैलेंज भेजा। उन्होंने एक खाना पकाने के मुकाबले की तजवीज दी, जिसमें हर सल्तनत का बेहतरीन शेफ मुकाबला करेगा कि कौन सबसे बेहतरीन डिश तैयार कर सकता है। जीतने वाले को अपने मुल्क के लिए बड़ी इज्जत हासिल होगी। बादशाह उल्देक ने अपनी बेटी की सलाहियतों पर एतमाद करते हुए चैलेंज कबूल किया और असाबेला को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। मुकाबले का दिन आया और करीबी सल्तनत के अजीम हाल में दुनिया के हर कोने से बेहतरीन अज्जा मौजूद थे। असाबेला का मुकाबला दूसरी सरजमीनों के बेहतरीन शिफोहे से था। हर एक का अपना मुनफरिद अंदाज और महारत थी। मुकाबला सख्त था, लेकिन असाबेला पुरसुकून और मुतवज्जे रही और उसने अपने तमाम सीखे हुए इल्म का इस्तेमाल किया। अपनी डिश के लिए असाबेला ने कुछ वाकई खास बनाने का फैसला किया, एक खूबसूरत मीठा जो सल्तनतों के दरमियान इत्तेहाद और अमन की अलामत बने। इसने एक ऊंची केक तैयार किया जो हर सल्तनत के जायकों से भरा हुआ था और नाजुक शुक्र के फूलों से सजा हुआ था। आखिरी लम्हात में इसने केक पर सुनहरी शरबत का लेप किया, जिससे ये पूरी तख्लीक सुबह के सूरज की तरह चमकने लगा। जब जजों ने शहजादी का बनाया हुआ केक का जायका चखा, तो वो शहजादी की तख्लीक से हैरान रह गए। केक का जायका उनकी जुबान पे अच्छा असरअंदाज हुआ। ये सब के लिए वाज़ेह था कि शहजादी की डिश सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक फनपारा थी। जजों ने असाबेला को मुकाबले का फातेह करार दिया और उसकी जीत पूरे मुल्क में मनाई गई। लेकिन सबसे बढ़कर इस मुकाबले ने एक नई रवायत को कायम किया, एक सालाना दावत जिसमें सल्तनतें इकट्ठे होकर अपने खानों की रवायत को शेयरिंग करती और अपने रिश्तों को मजबूत करती। शहजादी असाबेला एक हीरो बनकर अपने घर लौटी, न सिर्फ अपनी फतह के लिए बल्कि इसलिए कि इसने अपनी सलाहियतों को लोगों को करीब लाने के लिए इस्तेमाल किया। वो अपने लोगों के लिए खाना बनाती रही और उसका बावर्ची खाना एक ऐसी जगह बन गया जहां कोई भी, चाहे वो सबसे अमीर जागीरदार हो या सबसे गरीब देहाती, एक गर्म खाना और एक मेहरबान दिल पा सकता था। और इस तरह शहजादी असाबेला, जो अवाम की शेफ कहलाई, हमेशा खुश और खुर्रम रही। इसकी मोहब्बत और इत्तेहाद की विरासत हर इस डिश में जिंदा रही जो इसने तैयार की। एक जमाने में एक दूर दराज रियासत में शहजादी सोफिया को एक खुफिया शौक था खाना पकाने का। जबकि इसके वालिदैन बादशाह और मलिका इससे शाही फराइज और आदाब पर तवज्जो देने की तवक्को रखते थे, सोफिया ने हर फारिग लम्हा महल के बावर्ची खाने में गुजारा। दानिशमंद महल के शेफ की रहनुमाई में सोफिया ने खाना के जादू का फन सीखा। इसने सौफोल, पेस्ट्री और सबसे ज्यादा नरम रोस्ट में महारत हासिल की। जैसे जैसे इसकी सलाहियतें बेहतर होती गई, सोफिया ने किचन में काम करना शुरू कर दिया, नए अज्जा और तरकीबों के साथ तजर्बा किया। एक शाम पड़ोसी ममलुकत के शहजादे के अचानक दौरे ने सोफिया को अपने शेफ के रूप में काम करते देख लिया, जिसके चारों तरफ बर्तनों और तरकीबों की किताबों घिरा हुआ था। इसकी हैरत की बात यह है कि शहजादे न सिर्फ इसकी खाना पकाने की महारत से मुतासिर हुआ, बल्कि इसने खाना पकाने का शौक भी शेयर किया। उन्होंने मिलकर महल की दीवारों के अंदर छुपा एक खुफिया शाही रेस्तोरां खोलने का मंसूबा बनाया। महल के शेफ की मदद से सोफिया और शहजादे ने एक पुराने स्टोरेज रूम को एक आरामदेह खाने की जगह में बदल दिया। ये बात तेजी से फैल गई और जल्द ही शाही खानदान और आम लोग शहजादी शेफ की खाने के महारत को चखने के लिए जमा हो गए।
रॉयल रिसोट्टो और मैजेस्टिक मूस जैसी पकवानों के साथ सूफिया का रिसोट्टो एक सनसनीखेजी का बायस बन गया। इसके वालिदैन, जो इसके हुनर पर फख्र करते थे, आखिरकार उसका गैर रिवायती रास्ता कबूल कर लिया। शहजादी शेफ के तौर पर सोफिया जायकादार खाना बनाती रही और सबको खुश करती रही और खाने की आलमी जुबान के जरिए लोगों को इकट्ठा करती रही। वो और शहजादा, जो अब खाना पकाने और जिंदगी दोनों में उसके साथी हैं, बादशाही पर मेहरबानी, हिकमत के साथ हुकूमत करते थे।